टाटा ने सफारी, हैरियर, नेक्सॉन के साथ जेड एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है। ये स्पेशल एडिशन है, जैसे कि डार्क एडिशन और काजीरंगा एडिशन आता है उसी तरीके से नई कलर स्कीम आपको देखने को मिलती है। एक्सटीरियर और इंटीरियर की स्टाइलिंग है उसको काफ़ी चेंज कर दिया गया है और इसमें कई सारे फीचर अपडेट भी आपको देखने को मिलते हैं, जैसे USB Type-C चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वायरलेस चार्जर वगैरह वगैरह। डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हम आपके लिए बना चुके हैं। आप देख रहे हैं संडे कार न्यूज एपिसोड, जहां पर हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट की बात करें तो XUV 700 में अब आपको 5 सितंबर से अपडेट मिलने वाला है एप्पल कार प्ले का। अभी तक जो एग्जिस्टिंग यूजर्स थे वो इसको सिर्फ एंड्रॉइड ऑटो पर ही इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को प्ले कर सकते थे और अब आपको एप्पल कार प्ले का सपोर्ट भी मिलने जा रहा है, जो अभी तक अंडर डेवलपमेंट था। इससे पहले XUV 700 में आपको कई अपडेट देखने को मिले और कई सारे इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, लेकिन अब ये 5 सितंबर से नया फीचर रोल आउट करने वाले हैं। अगली अपडेट की बात करें तो नई मारुति बलेनो क्रॉस जिसको कहा जा रहा है उसकी एक बार फिर स्पाई पिक्चर्स निकल करके सामने आई, जिसका जो ओवरऑल लुक रहने वाला है वो बलेनो जैसा रहने वाला है और बलेनो वाले सभी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि ये क्रॉसओवर होगी, इसके बारे में भी डिटेल इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। टेस्टिंग के दौरान इसको कई बार देखा जा चुका है पिछले 3 से 4 महीनों में। अगली अपडेट की बात करें तो मारुति सुजुकी डिजायर का जो टूर एस वाला वेरिएंट आता है उसको वापस बुलाया गया। रिकॉल किया गया है फॉल्टी एयरबैग्स को लेकर के। इससे लगभग 116 कार अफेक्ट हुई हैं, जिनको वापस बुला लिया गया है और इनको रिपेयर करने के बाद वापस भेज दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो Hyundai Venue का N-Line वेरिएंट आने वाला है, जो कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वेरिएंट रहने वाला है। एक्सटीरियर में कुछ ट्विक्स अपडेट दिए गए हैं, इंटीरियर में अपडेट दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ये नया वेरिएंट मिलने वाला है जिसकी प्राइस अराउंड 12 लाख रुपए तक रह सकती है। ये 2 वेरिएंट्स में आएगा। केवल टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में केवल 7 स्पीड DC ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलेगा। इसकी बुकिंग ओपन कर दी गई है। अभी रिसेंट वीडियो जिसमें हमने आपको 9 अपकमिंग SUVs के बारे में बताया था उसमें इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने आपको दे दी है। अगली अपडेट की बात करें तो BYD ये ऑलरेडी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक कार बेचती है अपनी यहाँ पर। इसकी सेल्स होती है हर महीने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो इसकी ऑलरेडी एक कार बिक रही है कुछ ऐसी दिखती है। अराउंड 30 लाख रुपए के आसपास इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है। BYD की फुल फॉर्म है बिल्ड योर ड्रीम। इसकी अपकमिंग इलेक्ट्रिक SUVs आने वाली हैं इंडिया में, उसका नाम एटो रहने वाला है, जो कि अब आपको देखने को मिल जाएगी। जल्द ही इसके बारे में और भी जानकारी निकल करके सामने आ जाएगी। इसकी जो क्लेम रेंज है वो अराउंड 420 किलोमीटर तक रहने वाली है। अगली अपडेट की बात करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। कहा जा रहा है कि 26 सितंबर से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी और इस साल दिसंबर एंड तक लगभग 20,000 स्कॉर्पियो एन को डिलीवर कर दिया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 महिंद्रा बोलेरो की एक पिक्चर सामने आई, जहां पर इस पर महिंद्रा की SUVs पर आने वाला नया वाला लोगो देखने को मिला। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस को इंडिया में अनवील किया जाएगा नवंबर 2022 में। इनोवा की तरह ही रहने वाली है, जो इसका फ्रंट फेसिया है उसको अपडेट किया जाना है और इसमें आपको कुछ मॉडर्न डे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि इनोवा क्रिस्टा में आपको नहीं मिलते हैं। इसमें काफी अपडेट देने की जरूरत है। काफी समय से इनोवा क्रिस्टा ऐसे ही बिक रही है, अब यहाँ पर इनोवा हाई क्रॉस को लॉन्च करने की तैयारी है। अगली अपडेट की बात करें तो टाटा मोटर्स काम कर रहा है टाटा सफारी और हैरियर के फेसलिफ्ट पर। हालांकि ये प्रॉपर फेसलिफ्ट नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे अपडेट देखने को मिलेंगे और एक बड़ा अपडेट इंजन के साथ है। पेट्रोल टाटा सफारी और हैरियर आपको मिल जाएंगी। इंटीरियर में आपको बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा और थोड़े बहुत कॉस्मेटिक चेंज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगली अपडेट की बात करें तो आ रही है किया सोनेट की तरफ से। किया सोनेट का X-Line वेरिएंट जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से सेल्टॉस का X-Line वेरिएंट आता है, जो कि उसके सबसे ही टॉप वेरिएंट पर बेस्ड है, हल्के से कॉस्मेटिक अपडेट के साथ नए अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इसमें भी अलॉय व्हील्स तो चेंज किए गए हैं, हालांकि ये 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और किया सोनेट X-Line को भी भारत में जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। ये टॉप वेरिएंट पर रहने वाला है, तो यहाँ पर इसकी प्राइस अराउंड 14 लाख रुपए हो सकती है। अगली अपडेट की बात करें तो नई महिंद्रा थार का 5 डोर वर्जन स्पाई पिक्चर्स के माध्यम से सामने आया है। यहाँ पर ये इंडिया में इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। अभी 2 डोर थार बिक रही है, जिसकी सेल्स काफी अच्छी है। 9 महीने तक का उस पर वेटिंग पीरियड चल रहा है और आराम से तो वो नहीं मिल रही। अब यहाँ पर 5 डोर थार को लॉन्च करने की तैयारी है। महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए अपने प्रोडक्शन पर, जहां पर गाड़ियों की इतनी ज्यादा डिमांड है। वेटिंग पीरियड 1-1 साल को पार कर रहा है, 1.5 साल तक को पार कर रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में एक इंसिडेंट सामने आया है, जहां पर विवेक अग्निहोत्री, जो कि एक बॉलीवुड के काफी जाने माने डायरेक्टर है, उन्होंने XUV 700 का टॉप वेरिएंट AX7 जब महिंद्रा के शोरूम पर या डीलरशिप पर पता किया तो उनको बताया गया कि लगभग 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 साल का टाइम लगेगा डिलीवर होने में।
तो उन्होंने आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए पूछा क्या ये सही है। हालांकि उनको अभी तक इसका जवाब तो नहीं मिला है, लेकिन जहां तक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि XUV 700 पर काफ़ी तगड़ा वेटिंग पीरियड अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को लगभग 20 से 21 महीने तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो लगभग 1.5 साल का वेटिंग पीरियड तो आपको यहाँ पर मिल ही रहा है, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है और प्रोडक्शन कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगली अपडेट की बात करें तो नई महिंद्रा XUV 300 का फेसलिफ्ट वेरिएंट आने वाला है। ऑफिशियली टीजर जारी कर दिया गया है। महिंद्रा XUV 300 में ज़्यादा बड़े अपडेट नहीं किए गए हैं। यहाँ पर नया वाला लोगो इंट्रोड्यूस कराया जाएगा इसके ऊपर, साथ ही साथ अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन चेंज किया जाएगा। इंटीरियर में थोड़े बहुत अपडेट किए जा सकते हैं और एक बड़ा अपडेट बस इतना है कि नया वाला 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन यहाँ पर मिलेगा टर्बोचार्ज, जो कि ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा टॉर्की है। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है। अगली अपडेट की बात करें तो 2022 MG हेक्टर का जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसको दिवाली सीजन के आसपास लॉन्च किया जाएगा। कुछ बड़े अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फ्रंट हेडलाइट को अपडेट किया गया है, नई ग्रिल आपको मिल जाएगी, नए अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे और इंटीरियर में आपको नया 14 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ADAS भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके रेंडर पिक्चर्स निकल करके सामने आए थे, कुछ ऐसी दिखने वाली है, कुछ ऐसे कलर्स में आ रही है और इसकी ऑफिशियल जो भी जानकारी आएंगी हम वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंस्टेंट अपडेट लेकर के आते रहते हैं। अगले अपडेट की बात करें तो टाटा अल्ट्रॉज का 4 वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बात करें किन वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू किया गया है तो यहाँ पर पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन से XZ ऑप्शनल वेरिएंट को डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। वहीं 2 वेरिएंट डीजल से भी डिलीट किए गए हैं। डीजल के मैनुअल ट्रांसमिशन में अब आपको बेस वेरिएंट XE नहीं मिलेगा, जिसकी प्राइस 7,55,000 रुपए थी, और XZ ऑप्शनल भी नहीं मिलेगा, जिसकी प्राइस 9,54,000 रुपए एक्स-शोरूम थी। तो ये 4 वेरिएंट्स को डिलीट कर दिया गया है। अगली अपडेट की बात करें तो नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट को डीलरशिप पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। जल्द ही डिलीवरी शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ पर अभी मारुति सुजुकी स्विफ्ट को CNG में लॉन्च किया गया था 7,77,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। जिस तरीके से हमने इसकी आपको डेडिकेटेड वीडियो बना करके दी थी और इसकी अपडेट भी सबसे पहले दे दी थी और बता दिया था कि बुकिंग चल रही है। अगर आप चाहें तो CNG स्विफ्ट को बुक करवा सकते हैं। मारुति सुजुकी की तरफ से आपको सेलेरियो, एस्प्रेसो, ऑल्टो, इको, वैगनर, डिजायर, अर्टिगा, इन सब में CNG का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये 7वीं कार है स्विफ्ट CNG जो मार्केट में अब आ गई है। चलिए अब बात करते हैं प्राइस अपडेट की। प्राइस हाइक किए गए हैं अगस्त के महीने में, किन गाड़ियों पर किए गए हैं वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले Hyundai की बात करते हैं तो Hyundai i20 के प्राइजेस को 5,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है सभी वेरिएंट्स पर, और अब आपको एस्ता ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं मिलेगा i20 के साथ। यहाँ पर इसको नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है एस्ता ऑटोमेटिक को, और टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और ये डीजल में तो आपको एस्ता ऑटोमेटिक केवल मैनुअल में ही मिलता है। सभी वेरिएंट्स पर 5,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बात करें नई प्राइजेस की तो 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन की प्राइस शुरू होगी 7,03,000 रुपए से, और टॉप एंड वेरिएंट के लिए प्राइस जाएगी अब 10,71,500 रुपए तक। वहीं अब 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन की प्राइस शुरू होगी 8,83,600 रुपए से और 11,53,500 रुपए तक जाएगी, और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन की प्राइस शुरू होगी 8,33,700 रुपए से और 10,90,200 रुपए तक जाएगी। इसके बाद प्राइस बढ़ाए गए हैं फॉक्सवैगन टाइगुन पर, लगभग 60,000 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर इसका जो 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उस पर 40,000 रुपए बढ़ाए गए हैं इसके सभी वेरिएंट्स पर, और जो इसका टॉप लाइन वेरिएंट आता है यानी टॉप वेरिएंट उस पर 50,000 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब नई प्राइस शुरू होंगी 11,40,000 रुपए से और 16,90,000 रुपए तक जाएंगी। वहीं इसका जो 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उसकी प्राइस मैनुअल ट्रांसमिशन पर बढ़ाई गई है 40,000 और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर 60,000 रुपए बढ़ाई गई हैं। नई प्राइस शुरू होगी 15,80,000 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 18,60,000 रुपए तक जाएगी। मारुति ने भी अपनी सियाज पर प्राइस को बढ़ा दिया गया है लगभग 12,500 रुपए तक। सियाज में आपको एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता है 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन। यहाँ पर जो इसके वेरिएंट आते हैं सिग्मा, डेल्टा, जीटा, अल्फा, सभी पर प्राइस बढ़ाए गए हैं। केवल जीटा वेरिएंट जो है उस पर प्राइस नहीं बढ़े हैं, ना मैनुअल पर ना ऑटोमेटिक पर, बाकी सभी के प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। और नए प्राइस शुरू होंगे 8,99,500 रुपए से और टॉप एंड वेरिएंट के लिए 11,98,500 रुपए तक जाएंगे। इसके बाद Hyundai वर्ना पर भी प्राइस को बढ़ा दिया गया है 13,100 रुपए तक। यहाँ पर इसके सभी वेरिएंट्स पर 8,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। इसके 1.5 लीटर के नॉर्मल पेट्रोल इंजन के प्राइस शुरू होंगे 9,40,600 रुपए से और 14,30,600 रुपए तक जाएंगे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के लिए। इसके अलावा जो इसका 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है उस पर भी 8,100 रुपए बढ़ाए गए हैं। 14,35,700 रुपए से उसकी नई प्राइस शुरू होगी SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक की। केवल यही वेरिएंट्स का 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में आता है।
इसके अलावा 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन भी इसमें मिलता है। इसके अलावा टाटा अल्ट्रॉस के प्राइसेस को भी बढ़ा दिया गया है। अगस्त में इसके प्राइसेस को 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। कुछ वेरिएंट को डिसकंटिन्यू किया गया है और कुछ वेरिएंट पर प्राइस को नहीं बढ़ाया गया है। सबसे पहले 1.2 लीटर के नॉर्मल पेट्रोल इंजन पर बेस वेरिएंट पर 10,000 रुपए बढ़ाए गए हैं, बाकी सभी पर आपको 5,000 रुपए बढ़े हुए मिल जाएंगे। इसके अलावा एक्जेड ऑप्शनल मैनुअल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और एक्जेड ऑप्शनल ऑटोमेटिक को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन में से। और वहीं 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन पर कोई भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए हैं। 8,24,900 रुपए से प्राइस शुरू होकर के 9,24,900 रुपए तक ही जाएंगे। इसके अलावा 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन में से बेस वेरिएंट XE को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और बाकी सभी वेरिएंट पर 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। बात करते हैं लग्जरी सेगमेंट से आ रही कुछ अपडेट की। BMW X740i M स्पोर्ट को लॉन्च कर दिया गया है भारत में। M एडिशन है, 1,20,00,000 रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर इसको लॉन्च किया गया है। कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आपको 3 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन इसमें मिल जाता है जो 340 PS की मैक्सिमम पावर और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4 व्हील ड्राइव के साथ आ जाता है। 0 से 100 km/h की स्पीड ये 6.1 सेकंड में अचीव कर लेती है। अगली अपडेट की बात करें तो टोयोटा लैंड क्रूजर LC300 का ब्रोशर लीक हो गया है। कहा जा रहा है कि इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ग्लोबल मार्केट में 4 साल की वेटिंग पीरियड वाली ये SUV है। कई बार कहा गया है कि इसको भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और ये ब्रोशर लीक होकर के आया, जिससे कि ये कंफर्म हो गया है कि इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इसका जो प्राइस रहने वाला है अराउंड 2 करोड़ रुपए के आसपास ही होगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ऊपर तो हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्च किया जाएगा इंडिया में तो 2 करोड़ से ऊपर आप इसको मान करके चलें। अगली अपडेट की बात करें तो लैम्बोर्गिनी ह्यूरिकेन टेक्निका इंडिया में लॉन्च कर दी गई है, जिसकी प्राइस 4 करोड़ 4 लाख रुपए रखी गई है। इसमें 5.2 लीटर का V10 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिल जाता है जो 640 bhp की मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। ये 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन में आएगी। 0 से 100 की स्पीड 3.2 सेकंड में अचीव कर लेगी और इसकी टॉप स्पीड है 325 km/h। 4 करोड़ 4 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर लाया गया है और टॉप एंड वेरिएंट 5 करोड़ रुपए पर इसका लॉन्च किया गया है। अगली अपडेट मर्सिडीज AMG EQS 53 इलेक्ट्रिक को लॉन्च कर दिया गया है भारत में 2 करोड़ 45 लाख रुपए की एक्स-शोरूम प्राइस पर। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। संडे कार न्यूज एपिसोड में हम पूरे हफ्ते की सभी बड़ी कार न्यूज को शामिल करते हैं। इससे पहले 9 अपकमिंग SUVs के बारे में बता दिया है जो कि दिवाली से पहले लॉन्च कर दी जाएंगी भारत के अंदर। सभी के प्राइस की अनाउंसमेंट हो जाएगी, तो आप वो डेडिकेटेड वीडियो जरूर से देख सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।